अमेरिका को इसकी आदत तो नहीं है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान से पाला पड़ा है। क्या अमेरिका भारत की बेटी के अपमान पर माफी मांगेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत की संसद भी जानना चाहती है, आम आदमी भी जानना चाहता है। क्या दूसरे देश के नागरिक उसके लिए दूसरे दर्जे के हैं? ये वो सुलगता मुद्दा है जो भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े के साथ बर्बर बदसलूकी के बाद सामने आए हैं। अब से कुछ देर पहले सरकार ने देवयानी को परमानेंट मिशन में तबादला कर उन्हें वो सुरक्षा दे दी है जिससे अमेरिका चाहकर भी देवयानी के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से अमेरिका को सबक मिलेगा? और क्या हम अमेरिका को सबक सिखाने की क्षमता रखते हैं? हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव रह चुके केसी सिंह, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट जेसी शर्मा, अखिलेश प्रताप सिंह स्टूडियो में हमारे साथ हैं और शाना एनसी भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उनको गिरफ्तार करें। दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने बता दिया कि ताकत के दम पर इज्जत का सौदा नहीं हो सकता। जिस देश की पहचान मशाल लिए महिला की मूर्ति है, जिसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहते हैं, उस आजाद विचारों वाले देश में एक महिला के सम्मान को तार तार कर दिया गया। पूरे देश का खून खौल रहा है। अमेरिका में भारतीय दूतावास की महिला अधिकारी देवयानी खोब्रागड़े के साथ बर्बर बदसलूकी के मामले में देश की संसद ने कह दिया है कि जैसे को तैसा जवाब मिले। राज्यसभा में भी सभी पार्टियों ने एक मत होकर अमेरिका के खिलाफ सरकार को झुकने से मना किया। उनके जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हम कर सकते हैं वो कार्रवाई हमको करनी चाहिए। भाई, जिनको हम गिरफ्तार कर सकते हैं किसी जुर्म में, उनको गिरफ्तार करें। अमेरिका समझ ले कि भारत कोई पाकिस्तान नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और इस प्रकार की बदतमीजी को सहेगा नहीं। एक तरफ देश का खून खौल रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्रालय अभी तक इस मामले की पूरी जानकारी ही अब तक बटोर नहीं सका है। Well, we certainly know it's a very sensitive issue in India, and we take that very seriously because we value the bilateral relationship so much. Certainly. There are a lot of rumors out there about what may or may not happen, and so we think it's important to get all the facts. Yes. देवयानी कोई आतंकवादी नहीं थी जो उनका डीएनए टेस्ट किया गया, उनके कपड़े उतरवाए गए, उनकी शरीर की ऐसी जांच की गई जिसका जिक्र तक नहीं किया जा सकता। अपराधियों के साथ हथकड़ी पहनाकर रखा गया। ये सब करते वक्त देवयानी चीखती रहीं कि वो सिर्फ एक महिला ही नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान की प्रतिनिधि हैं। उनके अधिकारों का ख्याल रखा जाए। लेकिन मानवाधिकारों के नाम पर दुनिया में युद्ध थोपने वाले अमेरिकियों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इसलिए अब भारत की बेटी का बदला लेने के लिए वो कदम उठाने पड़े हैं जो अमेरिका के कान खड़े कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तारीफ करनी होगी देवयानी की, क्योंकि उन्होंने जो अपने आईएफएस के सहयोगियों को जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे उन्हें यह एहसास था कि देश की नुमाइंदगी वो कर रही हैं, देश की प्रतिष्ठा भी उनसे ही जुड़ी हुई है। तो देश को भी ये समझने की जरूरत है कि देश की प्रतिष्ठा उस बेटी से भी जुड़ी है। हम जानेंगे कि दूतावास से हटाकर यूएन में स्थानांतरित करने का कि क्या मायने निकाले जाएं। लेकिन उससे पहले अखिलेश जी, वाकई सदन से एक आवाज आई, एक साथ आई, बहुत सारे कदम इस तरीके से उठाए गए जिससे अमेरिका पर हम कह सकते हैं कि दबाव बनाया गया। बैरिकेडिंग जो कि संकेत के तौर पर कि सुरक्षा वहां पर कम की गई, आईडी कार्ड्स आपने वापस लिए। अमेरिका पर असर पड़ा कुछ भी? क्योंकि अगर स्थानांतरण की जरूरत पड़ गई तो इसका मतलब अमेरिका अपने रुख पर कायम है, वही अड़ियल के हम अमेरिका हैं, क्या कर लोगे? नहीं, देखिए, एक मित्र राष्ट्र से जितने मर्यादित और सख्त भाषा और आचरण से भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है, उसके बाद अमेरिका के तरफ से जो दोबारा बयान आया वो दिखलाता है कि हमारे इस आचरण और व्यवहार का उस पर असर है। वो खुद इस बात को मानने को तैयार हुए हैं कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, ये कैसे हुआ। वहाँ की दोनों एजेंसियाँ आपस में कंट्रोवर्शियल बातें कर रही हैं। वो इस बात को अब मानने को भी तैयार हो रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं हुआ। भारत का कहना, भारत के लोगों का गुस्सा, संसद के में बैठे लोगों का गुस्सा कहीं न कहीं जायज़ है। इस बात का रियलाइजेशन तो उनको हुआ है। 24 घंटे में उनके दोनों तीनों बयानों को देखें और ये सही कदम सही तरीके से भारत के द्वारा उठाया भी गया है। तो जो ये देश मांग रहा है वो है माफी। अमेरिका पर वाकई दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरीके से कोशिशें लगातार जारी हैं, जिस तरीके से भारत का रुख कड़ा लगातार दिख रहा है। लेकिन जेसी शर्मा जी, अगर हम
इस लिहाज से देखें कि यूएन में उन्हें अब शिफ्ट कर दिया गया है, मायने क्या निकलेंगे, क्या फर्क पड़ेगा इस पूरे मामले पर? देखिए, अगर ये ट्रांसफ़र पूरा हो जाता है तो यूएन में जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनको एम्बेसी के बराबर ही पूरा जो है इम्यूनिटी अवेलेबल है। और जो पर इसमें अभी ऐसा नहीं है कि ये मामला सुलझ गया है केवल उनका तबादला करने से। पहले तो यूएन को इसका एक्रेडिटेशन स्वीकार करना होगा, फिर और ये बात स्टेट डिपार्टमेंट को इसके वीज़ा स्टेटस को बदलना होगा। तो फिर स्टेट डिपार्टमेंट से हमें एक बार इसकी जो है स्वीकृति की आवश्यकता होगी वो वीज़ा स्टेटस बदलने में। तो उसमें उनका क्या रुख होता है, उससे हमें ये समझ में आएगा कि क्या वास्तव में अमेरिका रचनात्मक दृष्टिकोण अपना रहा है और इस मामले को सुलझाने की ओर बढ़ रहा है या सुलझाने की ओर नहीं बढ़ रहा है। वाकई अगर वो उसमें तकलीफ अड़ंगे डालते हैं वीज़ा स्टेटस बदलने में, तो इससे हमें संकेत बड़ा स्पष्ट होगा, जो संदेश कि वो अड़े हुए हैं अपनी बात पे। तो हमें कल तक या परसों तक इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। वही अमेरिका जो अपने नागरिकों की बात आती है तो अचानक इतना नरम पड़ जाता है, और जब दूसरे देशों की बात आती है तो वहां पर चाहे फिल्म अभिनेता हो, पूर्व राष्ट्रपति हो या कोई राजनयिक हो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। केसी सिंह जी, जिस तरह की चीजें हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा किया जा रहा है कि प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो हुए थे, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, ये बहुत अच्छा बयानबाजी के तौर पर हम देख नहीं रहे हैं। अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, साथ ही एक महिला राजनयिक पर जिस तरह की बर्बर कार्रवाई उन्होंने की थी, क्या ये आम है एक वीजा फ्रॉड जैसे मसले पर, जिसकी अभी अहमियत, वरीयता, ये सारी चीजें अभी देखनी है कि हुआ क्या था, उसमें आप इस तरह का व्यवहार करते हैं? ये बात आपकी सही है, क्योंकि जो वियना कन्वेंशन है 1963 की, उसमें कहते हैं कि अगर आपने कॉन्सुलेट में जो काम कर रहे हैं उनके वरखिलाफ अगर आपने कोई कार्रवाई करनी है तो बहुत ज़्यादा संगीना दोष होना चाहिए। अब ये तो कोई इतना संगीना दोष नहीं है। और दूसरी बात जो उसी कन्वेंशन में कही गई है कि अगर आप जब कार्रवाई करते हैं तो इज्जत से पेश आना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए उसको। ये दोनों मुद्दे अमेरिका ने नहीं किए। और जब उनके स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन को परसों पूछा गया तो वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन कल के जो दिल्ली में कदम उठाए गए उसके बाद आज थोड़े से नरम पड़े हैं। अब सोचने की बात यह है, जैसे शर्मा जी ने अभी आपको बताया कि आपने उनको यूएन के मिशन में तो लगा दिया, लेकिन उसका वीजा चेंज जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट को मानना होगा। अब इसके 1, 2, 3 नतीजे हो सकते हैं। एक तो है कि वो मान जाएं, ये मेरे ख्याल से एकदम मुमकिन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि देवयानी बेल पर है और उनकी जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर अभी केस है। तो कोर्ट कल को स्टेट डिपार्टमेंट को पूछ सकती है कि इस आदमी को आपने वीजा चेंज करके हमारी हिदायत से कैसे निकाला। दूसरा नतीजा यह हो सकता है कि अभी उसको वो रख लें। उसमें यह होगा कि देवयानी को जो जनवरी में कोर्ट ने बुलाया है वहां भी नहीं जाना पड़ेगा। हम ये कहेंगे कि हमने तो वीजा चेंज कर लिया है। स्टेट डिपार्टमेंट से आप पूछिए कि उन्होंने क्यों अभी तक इसमें निर्णय नहीं लिया। तब तक स्टेट डिपार्टमेंट को समय मिल जाता है इस चीज को इंक्वायर करने का और अगर हो सके इस केस को वापस लेने का। तीसरा यह है कि वो ना माने, वो कहें कि नहीं ये बिल्कुल कॉन्सुलेट में रहेगी क्योंकि बेल पे है, ये यूएन में नहीं जा सकती, फिर बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अब एक चीज और जो आज समझ में आई है, जो अभी अभी उड़ती खबर आई है कि इसके जो उनकी मेड थी वो ईसाई धर्म की है और उसके पति और बच्चे को ये 2-3 दिन पहले, जिस दिन देवयानी को पकड़ा है उससे पहले अमेरिका ने वीजा दिया हिंदुस्तान में और वो अमेरिका चले गए हैं जहाज पे चढ़ के। इसीलिए अमेरिका के रुख को देखकर, रुख को कुछ लेकर कुछ सवाल भी उठते हैं। चाइना इसका मतलब है, जब खुद पर बनी है, मतलब है जी हाँ, इसका मतलब है कि उसको कोई ऐसी शक्तियां वहां से टिकट भेजा, उसका वीजा करवा के दिया। ये कोई एनजीओ या ईसाई धर्म के कोई वहां पे रखवाले जो अपने आप को गिनते हैं
उन्होंने ये केस उठा लिया है। शुरुआत से ही इस इसीलिए केस को जिस ये तरीके से इतना हैंडल पेचीदा किया बन गया गया है, मंशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शाइना, ये सारी तकनीकी बातें हैं, पेचीदगियों की बातें हैं, आप किस तरीके से बचा सकते हैं? अपने नागरिक को बचाने का जिम्मा सबसे पहले सरकार पर होता है, लेकिन क्या अमेरिका की माफी से कम कुछ भी इस मामले में चलेगा? देखिए, ये मुद्दा ना सिर्फ राष्ट्रीय गर्व का है, मैं मानती हूँ एक महिला का सम्मान और महिला का गर्व। अभी समझ लीजिए कि देवयानी जी कौन है। वो एक डेप्यूटी कॉन्सल जनरल है। आप उनको सरेआम ऐसे रोक के, हैंडकफ करके ड्रग एडिक्ट्स के साथ रखते हैं। आप उनको स्ट्रिप सर्च करते हैं, उनके बदन के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर आप ऐसे पेश आते हैं कि आप हमारे जब सरकार के लोग जाते हैं और कहते हैं कि आपने ऐसे क्यों किया, तो वो कहते हैं विद अ साई ऑफ एरोगेंस कि ये तो रूटीन है। मैं पूछना चाहती हूँ कि यही यूएस ऑफिशियल्स जो हर बार एक छोटे से छोटे मुद्दे पे हमारे प्रति जिस ढंग से पेश आना चाहिए, क्या वो आते हैं? ये ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या जितने भी महिला संगठन हो, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये केस को ना सिर्फ फॉलो करें, लेकिन ये केस में जस्टिस मांगे देवयानी इस मामले से जुड़े, वाकई इस मामले से जुड़े है जब हमारे पार्लियामेंट में अखिलेश जी, एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब हमने देखा कि अमेरिकी नागरिक की बात थी तो वियना कन्वेंशन की दुहाई देते हुए बराक ओबामा ने बात की पाकिस्तान में, लेकिन क्या मनमोहन सिंह बात नहीं करेंगे बराक ओबामा से? ये राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया है। नहीं, देखिए, विदेश मंत्री जी इसमें कई वक्तव्य दे चुके हैं, काफ़ी आज पार्लियामेंट में भी उन्होंने वक्तव्य दिया, और अभी तक जो भी स्टेप उठाए गए हैं भारत के द्वारा, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, वो काफ़ी सराहनीय भी हैं, उस कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान यहाँ दोषी नहीं है। हिंदुस्तान का जो प्रतिनिधि वहाँ पे है, जो हमारा कंसुलेट है, उसका कोई दोष नहीं है। हमारा जेन्युइन ग्राउंड है। अमेरिका हमारा मित्र राष्ट्र है, उसे हमारी बात को स्वीकारनी होगी। एक दायरे में रहकर इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ना होगा, लेकिन सवाल वहीं पर आकर रहता है कि ये देश के सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है और हर एक भारतवासी इससे जुड़े, न्याय की मांग करे, तभी जाकर इसमें इंसाफ होगा। वैसे अमेरिका पर जब खुद पर बनाई तो उसके बाद वहां पर झुकना शुरू कर चुके हैं वो। उम्मीद है ये अंजाम तक मामला पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाइना आपका, केसी सिंह जी आपका, और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं शर्मा जी, और आपका अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए।